अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के दिन का आगाज़ एज़ यूजुअल जो है वो सफाई सुथराई से हो रहा था, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ना गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, चली गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं घर के बाकी काम जो है वो ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह वॉश करने थे और शेल्फ़्स वगैरह साफ़ करनी थी, चूल्हा साफ़ करना था। तो मैंने जल्दी जल्दी से ये काम कर लिया, क्योंकि अगर गैस की टाइमिंग हो आने की, शेड्यूल ऐसा हो गैस का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोए रहो और बाकी अपने काम भी जो है वो बाद में करो। तो अपने काम को इस तरह से मैनेज करना होता है, अपने टाइम को इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं कि जब गैस आने का टाइम हो तो उस वक्त हमारा तमाम काम है वो ख़त्म हुआ हुआ हो, और जो हमने पकाना है वो भी हमारे पास, जो उसकी कटिंग वगैरह हमने कर ली हो, जैसे प्याज वगैरह छील लिए हों। और यहाँ पर मैं आज जो है वो चिकन कढ़ाई बना रही थी। तो मैं जैसे ही गैस आई, मैंने चिकन वगैरह साफ़ करके रखा हुआ था, साथ लहसुन वगैरह का पेस्ट बना के रखा हुआ था, प्याज कट करके रखा हुआ था, हर चीज़ रेडी थी और बस गैस आनी थी। तो मैंने इसको बस चूल्हे पे रख के पका देना था। तो यहाँ पर देखें, मैंने चिकन को अच्छी तरह से पहले फ्राई किया और साथ साथ जो है वो नाश्ते की तैयारी भी हो रही थी, क्योंकि स्कूल से बच्चे आ गए थे तो उनका नाश्ता बना रही थी। और ये तकरीबन पौने 1 बजे का टाइम था, और पौने 1 बजे हमारी गैस जो है वो बिल्कुल सही आ जाती है। तो इस दौरान बस 1 घंटे का टाइम होता है, 1 से डेढ़ घंटे का टाइम होता है। तो उस दौरान ही जो है ये सारे काम करने होते हैं। अगर हमने गैस आने के इंतज़ार में हम बैठे रह जाएँ और कटिंग वगैरह भी हम उसी टाइम पे करें, तो हमारा टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट हो जाए उसी में। तो इसलिए पहले से ही जब हम प्रेप करके रख देते हैं हर चीज़ की, और बस चूल्हे पे के आगे खड़े होके हमने फटाफट से जो हमने काम करना होता है वो फटाफट हो जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। इतनी शदीद गर्मी में किचन में चूल्हे के आगे खड़े रहना से बहुत ही ज़्यादा उलझन होती है। तो यहाँ पर चिकन कढ़ाई भी रेडी हो गई थी और साथ-साथ जो है वो नाश्ता भी तैयार हो गया था। यहाँ मैं पराठे वग़ैरह बना रही थी और चाय बना रही थी, क्योंकि गर्मी में सुबह के टाइम नाश्ता जो है वो इतना नहीं किया जा रहा होता, और बच्चों के स्कूल भी सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी का है। तो बस थोड़ा-थोड़ा नाश्ता लेके जाते हैं तो वापस आगे करते हैं। तो बस मैं यहाँ पर जो है, मेरी हांडी भी तैयार हो गई थी और साथ जो है वो नाश्ता वगैरह भी बन गया था। तो इसकी देखें, मैंने इसमें लहसुन वगैरह डाला और तमाम मसाले वगैरह डाल के इसे अच्छी तरह से भून लिया। और ये कल मैंने आलू जो बनाए हुए थे उसी को दोपहर के खाने में हमने इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि इस टाइम जो मैं खाना बनाती हूँ ना, वो मैं मोस्टली ना रात के लिए बना रही होती हूँ, और अगले दिन भी डे टाइम में ये यूज़ हो जाता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऊँच नीच हो जाती है और दिन में टाइम से खाना तैयार नहीं हो पाता। तो ये होता है कि पिछले दिन का जो सालन पड़ा होता है ना, वो चल जाता है। तो यहाँ पर भी ये आलू थे वो इस दिन चल गए थे। आप लोग बताएँ कि आप लोग किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर रही होती हैं, क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि दोपहर के टाइम तो किचन में काम करने के कोई हालात नहीं होते कि गर्मी में खड़े होके हम काम करें। तो ये ठंडा टाइम होता है सुबह का, और बस फटाफट से जो कमरे में ही बैठ के मैं तो कटिंग वगैरह कर लेती हूँ प्याज लहसुन वगैरह की, बस फटाफट किचन में आके जो वो काम शाम है ना वो कर लिया। और ऐसी रेसिपीज़ बनाया करें जो ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, क्योंकि जब हमारा किचन में ज़्यादा टाइम गुज़रता है ना, तो हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं गर्मियों में ख़ुसूसन, कि फिर दोबारा बाकी हमारे जो काम है ना वो पेंडिंग रह जाते हैं, और हमारी हमारी एनर्जी ही इतनी ख़त्म हो जाती है। बस इसीलिए ना यहाँ पर देखिए, मैंने आटा वगैरह भी गूँध दिया था, क्योंकि ये भी मुझे रात को ज़रूरत थी। और रात के काम भी, जो डिनर वगैरह का जो काम है ना, वो भी बंदा दिन में करके रख लेना, तो इतनी आसानी होती है, और एकदम से आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा होता, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुज़र रहा होता है ना, हमारी एनर्जी भी लो हो रही होती है। मेरे साथ तो यही होता है कि सुबह का टाइम बहुत अच्छी एनर्जी होती है, और जैसे जैसे दिन गुज़रता है तो एनर्जी की का लेवल जो है वो कम होने लग जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम जो हैं वो सुबह के टाइम जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकती हूँ वो कर लूँ। डीप क्लीनिंग का काम भी सुबह के टाइम कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है और हर एक को पता होता है कि उनका एनर्जी लेवल जो है वो पूरा दिन किस वक्त ज़्यादा होता है और किस वक्त कम होता है। तो यहाँ पर ये रात की रोटी वगैरह बन रही थी। कढ़ाई मेरी बिल्कुल रेडी थी, और बल्कि इसमें जो दही डालनी थी ना, वो मैंने रात के टाइम डाली थी, क्योंकि दिन में तो हमने वो कढ़ाई खाई ही नहीं थी। तो रात के टाइम में ना, जब मैंने सालन वगैरह गर्म किया ना, तो उसमें मैंने दही ऐड करके इसको हल्की सी दम पे रख दिया। उसके बाद इसमें कसूरी मेथी छिड़क दी और साथ ही काली मिर्च ऊपर से छिड़क दी। तो मज़ेदार सी ये कढ़ाई हमारी रेडी हो गई थी। इस पॉइंट पे भी मैंने दही नहीं डाली थी। तो देखा है आपने कि इसकी ग्रेवी बहुत कम थी, क्योंकि मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया।
ये दही आपको भी नज़र आ रही होगी, मैं अभी में डाल दूँगी और उसको डाल के हल्की आंच पे रख दूँगी। ये बहुत मज़ेदार बनती है, इस तरह से आप बनाएँ तो। और इसको मैंने सिंपल तरीके से बनाया था, यानी कि पहले चिकन को फ्राई किया, उसमें प्याज और टमाटर, हरी मिर्च डाल के फ्राई कर लिया और उसके बाद उसमें मसाले वगैरह डाल दिए और जो है वो लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे गलाने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर रात की रोटी की तैयारी हो रही थी। बस इस तरह से हमने अपने टाइम को ख़ुद अपने हिसाब से मैनेज करना होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे दिन के टास्क क्या-क्या हैं। अगर हमें अपने कामों का ही नहीं पता होगा कि हमने करना क्या है आज के दिन, तो हमें ना सुबह जल्दी उठने की मोटिवेशन मिलेगी और ना हमारा दिन प्लान होगा कि हमने किस वक़्त क्या करना है। अपने दिन को हमेशा प्लान किया करें, अपने एनर्जी लेवल्स को देखा करें कि किस टाइम आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं और किस टाइम आप काम नहीं कर सकती। तो जब आप बाकी काम नहीं करना चाह रही होती ना, जब एनर्जी लेवल आपका लो होता है, तो उस वक्त आप कोई अपनी हॉबी के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, बुक रीडिंग वगैरह कर सकती हैं या कुछ भी जो आपको पसंद हो। वॉक बंदा कर सकता है, यानी कि बस अपने हिसाब से अपनी हॉबी आप लोग देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी और यहाँ पर पराठे वगैरह बना लिए थे, अंडे बना लिए थे और यहाँ पर बिना गैस जो है वो ये कम से कम 12 बजे का टाइम होगा और ये 12 बजे आज गैस आ गई थी और मैंने बस जल्दी से ना नाश्ता वगैरह बना लिया क्योंकि मैंने आज बनानी थी, यानी इस दिन बनानी थी आलू शिमला मिर्च। तो मैंने चीज़ें सब कुछ ला के रखी हुई थी, बस नाश्ते के बाद मैंने चीज़ें कट वगैरह करनी थी और उसके बाद खाना जल्दी से बना लेना था क्योंकि मुझे पता था ये जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन तो वैसे ही गैस की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। बस मेरी तरफ़ से तो आप लोगों को एक यही सजेशन है, एक मशवरा देख लें कि गर्मी में अपने टाइम को मैनेज करेंगे तो आपकी एनर्जी भी मैनेज हो जाएगी और आप बहुत प्रोडक्टिव दिन गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो टाइम को मैनेज भी नहीं कर सकेंगे तो फिर इस तरह से आपका पूरा दिन जो है वो प्रोडक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बस दिन का आगाज़ और हमारे कामों का आगाज़ जब जल्दी होता है और बरकत के साथ होता है तो हमारे तमाम कामों में बरकत शामिल हो जाती है। जब हम अल्लाह ताला के नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करेंगे ना, तो हमारे काम में ऑटोमेटिक बरकतें ही बरकतें शामिल हो जाएगी। फिर दिन के टाइम आप जो मर्ज़ी काम करेंगे तो उसमें बरकत शामिल हो जाएगी। बस यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो गई थी और नाश्ता भी बिल्कुल रेडी हो गया था और मैंने बस अभी यानी कि शावर वगैरह लेना था, कपड़े प्रेस करने थे और बस इसके बाद जो बाकी सारे काम काज जैसे सफाई वगैरह तो मैंने सुबह ही कर ली थी। और इससे इतनी आसानी हो जाती है, जब आप सारे काम करने के बाद फ्रेश हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता आपकी सारी थकावट उतर जाती है और अगर 1 कप चाय का पी लें तो क्या ही बात है। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए नाश्ता करने के साथ ही ना मैं ये चीज़ें वगैरह अंदर लेकर आई थी, वो शीट बिछी हुई थी तो मैंने कहा जल्दी से मैं इधर ही रख के कट कर लूँ क्योंकि जब कटिंग की हुई चीज़ सामने होती है ना तो फटाफट खाना बन जाता है और पता भी नहीं चलता। आप हवा में बैठ के पंखे के नीचे बैठ के सारी कटिंग वगैरह कर लिया करें क्योंकि मेरे किचन में पंखा नहीं लगा हुआ तो मुझे ये इस तरह से खड़े होकर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है और गर्मी भी बहुत होती है क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन है हमारा और यहाँ पर गर्मी बहुत होती है। तो बस मैंने कटिंग वगैरह करके आई किचन में और फटाफट से ये मैंने जो है वो आलू पहले फ्राई किए, उसके बाद शिमला मिर्च फ्राई की और बर्तन साथ साथ जो धोने वाले हो जाते हैं और साथ साथ उनको धो लेना चाहिए ताकि आपका काम ख़त्म हो। और मैं दिन के जो बर्तन होते हैं ना वो दिन के टाइम ही धो लेना, अगर तो रात तक वो बर्तन पड़े नहीं रहते और आप पे बर्डन नहीं पड़ता। क्योंकि मेरी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है जैसे-जैसे दिन गुज़रता है, तो मैं अपने काम जल्दी से निपटाने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं कुछ और कर सकूँ, कोई स्किल सीख सकूँ और मुझे रीडिंग्स का भी बहुत शौक़ है। तो बस थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।